भारत के मध्यकालीन इतिहास में प्रेम और राजनीति का संगम एक अद्भुत रहस्य था। राजघरानों में प्रेम अक्सर सत्ता के समीकरणों में उलझ कर रह जाता था। ऐसी ही एक कहानी है एक सुंदर, बुद्धिमान और चतुर रागिनी की, जो न केवल महाराज की प्रिय थी, बल्कि दरबार की एक शक्तिशाली महिला भी बन गई थी। ये वो समय था जब भारत पर राजपूत और मुगल साम्राज्य का गहरा असर फैला हुआ था। उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य में महाराज रत्न सिंह का शासन था, जिन्हें उनकी वीरता और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। पर उनके हृदय में एक विशेष स्थान था, रागिनी के लिए। रागिनी एक साधारण परिवार से थी, पर उसकी सुंदरता, नृत्य कला और तीव्र बुद्धिमानी ने उसे खास बना दिया था। जब महाराज रतन सिंह की नजर पहली बार रागिनी पर पड़ी, तो वह ठिठक गए। दरबार में उसका नृत्य ऐसा प्रतीत हुआ मानो देवी ने साक्षात अवतार लिया हो। रागिनी को तुरंत ही महल में जगह मिली और वह महाराज की प्रिय बन गई। यह प्रेम नहीं, बल्कि एक पवित्र, दिव्य जुड़ाव था। रागिनी ने महाराज का दिल तो जीत ही लिया था, साथ ही उसने राज्य के विभिन्न मामलों में सलाह और मार्गदर्शन देकर अपनी बुद्धिमानी का परिचय भी दिया। धीरे धीरे वह राज दरबार की एक अनमोल सदस्य बन गई। उसकी व्यावहारिकता और सामरिक समझ ने दरबार के कई सदस्यों को प्रभावित किया। कुछ उसे देवी के समान पूजने लगे, जबकि कुछ उससे ईर्ष्या करने लगे। लेकिन रागिनी का यह प्रभाव राजकुमार भूपेंद्र को खटकने लगा। वह सिंहासन का दावेदार था और रागिनी के बढ़ते प्रभाव से असंतुष्ट था। उसने दरबार से रागिनी को बाहर करने की ठान ली। अपने स्वार्थ के चलते भूपेंद्र ने मुगल दरबार से गुप्त समझौता कर लिया और अपने ही राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। रागिनी ने इस साजिश को भांप लिया। उसने महाराज को राजकुमार की योजनाओं से सावधान किया, पर महाराज अपने पुत्र पर संदेह करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने रागिनी पर आरोप लगाया कि वह केवल अपने स्वार्थ के लिए राजकुमार को गलत ठहरा रही है। रागिनी हतप्रभ थी। उसे समझ आ गया कि अब उसके ऊपर संकट मंडरा रहा है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। अपने प्रेम और निष्ठा के बल पर रागिनी ने दरबार के अन्य सदस्यों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश शुरू कर दी। वह जानती थी कि राज्य की सुरक्षा अब उसी के कंधों पर है। फिर एक रात राजकुमार भूपेंद्र ने मुगलों को किले के भीतर लाने की योजना बनाई, लेकिन रागिनी पहले ही पहरेदारों को सचेत कर चुकी थी। अचानक महल पर हमला हुआ और रागिनी ने अपनी वीरता से मोर्चा संभाला। अपने प्रेम और कर्तव्य के खातिर उसने स्वयं युद्ध में भाग लिया और मुगलों को खदेड़कर महल की रक्षा की। इस युद्ध के बाद महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने रागिनी को सच्चे प्रेम और राज्य की रक्षक मानते हुए पूरे दरबार के सामने उसका सम्मान किया। रागिनी उस समय के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। वह प्रेम, निष्ठा और साहस का प्रतीक बन गई और राजकुमार भूपेंद्र को उसके षड्यंत्र के कारण राज्य से बाहर निकाल दिया गया। महाराज और रागिनी का प्रेम, राज्य की रक्षा और उनके साहस की कहानी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई है। ये कहानी बताती है कि भारतीय इतिहास में प्रेम, राजनीति और साहस एक ही राह पर चलते थे।